अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर नहीं एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है रेसिपी डिज़ाइन की है। पंजाबी कुजीन से बहुत मज़े की बनती है। और दोस्तों आज मैं आपको जो है पंजाबी मटन दाल बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों आप मटन की जगह अगर आपको मटन नहीं पसंद तो आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने बहुत ही आसानी से इसे डिज़ाइन किया है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। चलें दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए पंजाबी मटन दाल बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों पंजाबी मटन दाल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 1 कप जो है चने की दाल ली है और 1 कप जो है मैंने माश की दाल ली है धुली हुई। इसे मैंने तकरीबन 4 कप पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। तकरीबन से आपने मिनिमम 1 घंटे के लिए भिगोना है। और दोस्तों अपने इसे मिनिमम अगर गर्मी है तो 1 घंटे भिगोना है और अगर सर्दी है तो आपने 2 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। जितना अच्छा भिगोएंगे इसे सो करेंगे दाल पानी के अंदर, उतनी अच्छी ये दाल गल जाएगी और अच्छी बनेगी। और दोस्तों मैंने आधा किलो के करीब जो है मटन का गोश्त लिया है। 2 मैंने बीच में हड्डियाँ ली हैं। हड्डी समेत जो है गोश्त का जो वज़न है 500 ग्राम के करीब है। आप 300 ग्राम भी वैसे ले सकें। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके इसे रफली काट लिए है और 8 जो है मैंने लहसुन के लेके वाले होते हैं चॉप कर लिए इस तरह। एक मैंने अदरक का टुकड़ा लेके रफली से मोटा मोटा लंबाई में काट लिया है। 4 अदर मैंने छोटे साइज़ की जो सब्ज़ मिर्ची लेके तो मुझे हाफ कट कर लिया ऐसे। ½ टीस्पून मैंने ली हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लिया नमक हस्बे जाएगा, जितना आप खाते हो सार दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने ½ इंच के 2 टुकड़े लिए हैं। दोस्तों 20 से 25 दाने मैंने साबित काली मिर्च के दाने लिए हैं और 3 अदर मैंने लौंगे लिए हैं। और दोस्तों पंजाबी मटन दाल बनाने के लिए जो मैं इसके अंदर घी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसकी जगह पे वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी यूज़ कर लें, जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे घी में बनाएंगे, घी में ये दाल बहुत अच्छी बनती है। और दोस्तों हमें ये 8 टेबल स्पून के करीब चाहिए। और दोस्तों लास्ट में गार्निश के लिए इसके ऊपर 2 टेबल स्पून मैंने लिया धनिया रफली का से मैंने साफ़ करके धो के। और 4 अदद मिर्चें मैंने ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, इसे भी मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है। ये लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर हम 1 लीटर से 1.5 लीटर के करीब पानी डालेंगे जब तक हमारी दाल गल नहीं जाएगी, गोश्त गल नहीं जाएगा। चलें दोस्तों आप मटन दाल बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक गहरा जो है बर्तन रख लिया है, एक देगची रख ली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून के करीब घी डालेंगे। दोस्तों घी को अच्छे तरीके से गर्म होने दें। चलिए दोस्तों घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। लाइट बादामी होने तक। चलिए दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, छोटा छोटा जो मैंने चॉप किया हुआ है। दोस्तों को और जो लहसुन को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसी तरह डालिए, चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं जब आपके अनवाले के साथ आते हैं। साथ ही अदरक मैंने डाल दी है। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से इससे। नहीं जी दोस्तों अदरक लहसुन को जो हमने डाला था तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और गोश्त शामिल कर देंगे मटन का। मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ इसे। अब दोस्तों 2 मिनट के लिए इसे मैं अच्छे तरीके के साथ जो है अदरक लहसुन प्याज के अंदर भूनूंगा। चलें दोस्तों 2 मिनट के करीब मैंने अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भून लिया। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइस शामिल कर देंगे इंक्लूडिंग सॉल्ट। दोस्तों अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। और 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे तरीके से इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भूनूंगा। चलिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने अच्छे तरीके के साथ गोश्त को मसालों के साथ और जो है प्याज अदरक लहसुन के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ अच्छे तरीके से इसे भून लिए। अब हम इसके अंदर
जो दाल को भिगो के रखा हुआ है 4 कप पानी में ये शामिल कर देंगे। मिक्स कर लें इसे। अब दोस्तों इसे बॉयल आने देंगे। अब दोस्तों 4 कप पानी पहले था इसके अंदर, तो तकरीबन आधा लीटर के करीब बनता है, और मैं अब 1 लीटर और पानी इसके अंदर शामिल करूंगा। पानी आपने खुला डालना है इसके अंदर। चलिए दोस्तों, दाल को बॉईल आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसे ढककर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे से इतना पकाएंगे कि हमारा जो गोश्त गल जाए। दाल जल्दी गल जाएगी, 1 घंटे के अंदर दाल गल जाएगी, और गोश्त को टाइम लगता है। और दोस्तों आपने बीच बीच में आधे घंटे के बाद चम्मच को हिलाते रहना है ताकि दाल जो है नीचे ना लगे, और आपने ये मीडियम लो कर लेनी है। आँच आपने मीडियम लो रखनी है। चलें दोस्तों, जैसे ये रेडी होती है 2.5 घंटे के बाद में आपको मिलता है, 2 से 2.5 घंटे के बाद। चलिए दोस्तों, पंजाबी मटर दाल का 2 से 2.5 घंटे हो गए पकते हुए, तो मैं बीच बीच में चम्मच हिलाता रहा था। बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। और दोस्तों आप इसे मर्जी के हिसाब से अपना गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसका जो है गोश्त भी चेक करवा देता हूँ, आया या गला है कि नहीं गला। देखिए दोस्तों, ये टूट रहा है, ये गल चुका है, बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम फाइनल में इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे, धनिया शामिल करेंगे, और दोस्तों ये ऑप्शनल है, ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ। अगर नहीं पसंद तो मत डालें। और यहाँ पे आप इसके अंदर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चलें दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी है। और दोस्तों मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स भी बताऊँगा। नहीं जी दोस्तों, हमारी बहुत ही मज़ेदार पंजाबी मटन की दाल रेडी है। दोस्तों बहुत ही मज़े की बनी है, मैंने इसे टेस्ट किया है। नमक हंसपे जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने इसे तकरीबन 2.5 घंटे में पकाया है, तो आप इसे प्रेशर भी कर सकते हैं। 45 से 60 मिनट तक से प्रेशर कीजिएगा, प्रेशर में बना लीजिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही एक बेस्ट रेसिपी है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है पंजाबी कुजीन की। तो दोस्तों आप इसे जो है सूखी रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, उबले चावल के साथ या तड़के वाले चावल के साथ, हर चीज़ के साथ आपको ये मज़ा देगी। दोस्तों इसके अंदर जो मैंने मटन यूज़ किया है वो मेल्स के लिए बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स को ताकत देता है और प्रोटीन से भरपूर। इसी तरह जो दाल है ये भी फाइबर का जो बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और जो इसमें कम्प्लीमेंट्री पर धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये डिप्रेशन को दूर करता है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पंजाबी मटन दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।